ओम शांति। 8 अगस्त 2021 आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य है रिवाइज कोर्स से 28 फरवरी 88। मुरली का टॉपिक है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। बाबा कहते आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने कैसे भाग्यवान श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। कई है 100% श्रेष्ठ भाग्य और कई 50% श्रेष्ठ भाग्य है। तो बाबा कह रहे उसमें भी नंबरवार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। बाबा कह रहे वे बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गए, क्योंकि संकल्प शक्ति का कर्म से भी ज्यादा महत्व होता है। पहले हम संकल्प जो चीज का करते हैं वह फिर ऑटोमेटिकली अमल में होना ही होना होता है। संकल्प की शक्ति बाबा आज हमें एक इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। बाबा कह रहे हैं रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। है ना, सतयुग में भी मुख से नहीं बोलते थे, संकल्पों से बात होती थी। तो बाबा कह रहे हैं कि रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। हम बाबा से रूह रिहान करते हैं, अपनी मन की बात करते हैं, तो फिर संकल्प की भाषा से ही तो बोलते हैं ना। तो रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। साइलेंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए, अति योग बल चाहिए और कर्मातीत स्थिति चाहिए। बाबा कह रहे बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तभी बाप की रूह रिहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म और स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तब ही बाप की रूह रिहान के रिस्पॉन्ड को क्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे। बाबा कह रहे हैं बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए हैं ना। और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की क्या दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। समझे, सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं। तो हमें कितना खुश होना चाहिए ना। बाबा हमको मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। बाबा कई मुरलियों में बोलते हैं कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। और आज बाबा ने कहा जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। ये है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। दृढ़ता ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी है।
तो बाबा कह रहे हैं ये है ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। बाबा कहते कि सदा दृढ़ता श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। श्रेष्ठता किसको कहते हैं? बाबा ने आज वो भी स्पष्ट किया, सदा दृढ़ता श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। समझे? बच्चों की विशाल दिल देख बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। बाबा ने कौन कौन सी चीजों का वरदान दिया? सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। दे रहे हैं ना? विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। विशाल दिल अर्थात क्या? विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप है ना। हर बात में बेहद अर्थात विशाल। विशाल माना जैसे कोई आपको कुछ बुरा बोलता है और आप फिर और उससे बोलो, फिर वो और आत्माएं औरों को भी बोले, तो ऐसे बात को विस्तार करने के बजाय उसको बाबा को बता देने का, तो बाबा को बता के निश्चिंत हो जाने का, तो इसको विशाल दिल कहा जाता है। और उस आत्मा को क्षमा कर देने का, उस आत्मा से भी क्षमा मांग लेने का, तो इसको कहते हैं विशाल दिल। तो विशाल दिल, विशाल बुद्धि माना उस आत्मा के प्रति कुछ भी हमारे दिल में बुरा ना हो, हमारी निर्मल विशाल बुद्धि हो। विशाल सेवा और विशाल संस्कार मन विशाल अच्छे स्वभाव संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। वरदाता बाप दे रहे हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। हर बात में बेहद अर्थात विशाल है ना। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी। जब पूरा संसार ही हमारा बेहद का बाप शिव बाबा है और सब कुछ बेहद है, तो कुछ भी हमारा नहीं है। मन हद का कुछ भी नहीं है, तो हद की बात ही नहीं। हद अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं कर सकती। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। फरिश्ता जीवन किसको कहा जाता है? विशाल बुद्धि से जहाँ बेहद है तो हद की कोई भी चीज आकर्षित नहीं करती है। इसको ही पाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कहा जाता है ना। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। हद के जंजीरों में, जालों में जब हम फंसे रहते हैं तो हद एक तरह से बंधन बन जाता है। और बेहद माना जब हम बाबा से केवल दिल लगाते हैं और घर बार संभालते, लौकिक संबंधियों से तोड़ निभाते हैं, तो उसको कहा जाता है निर्बंधन, उड़ता पंछी। तो बाबा कह रहे हैं हद अर्थात बंधन और बेहद अर्थात निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे ना। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है। अर्थात खंडित होने वाला नहीं है,
ऐसा संकल्प किया है ना, बाबा कह रहे ऐसा संकल्प किया है ना, वे सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना, मनुष्य की लकीर तक, मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना। बाबा कह रहे मधुबन की लकीर तक तो संकल्प नहीं है ना, सदा साथ रहेगा ना। मुरलियां तो बहुत सुनी है, मुरलियां तुम सबने बहुत सुनी है ना, तो बाबा कह रहे मुरलियां तो बहुत सुनी है। हाँ? अभी जो सुना है वह करना है, क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है। आज बाबा ने स्पष्ट किया, क्योंकि इस सृष्टि में संकल्प, कर्म और बोल तीनों का महत्व है और तीनों ही में ही महानता है। इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो बाबा कह रहे कि कोई समझे कि मेरे संकल्प तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा? क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। जो संकल्प में होगा वही कर्म और बोल में स्वतः दिखाई देता है। संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो कर्म व बोल भी श्रेष्ठ दिखाई देगा। इसलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। अभी बाबा कह रहे हैं, बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर क्या होते हैं? हर्षित होते हैं। समझे? वे विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने की बाबा कह रहे अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने की विशेष अटेंशन में रहते हैं ना। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का क्या करते हैं? प्रयत्न तो करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। बाबा कह रहे अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी, बाबा कह रहे हैं कि सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता। जब हम दिल साफ कर देते हैं, अपनी छोटी मोटी गलती को महसूस कर बाबा को या निमित्त बहन को बता देते हैं साफ दिल रख के, तो बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता। समझे?
मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं, इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि ही है क्या स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का व किसी देवी का आह्वान करते हैं तो आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं, स्वच्छता ही अपनाते हैं ना। तो बाबा कह रहे तो ये स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। तो ये बाबा कह रहे हैं तो ये विशेषता मेजॉरिटी किन बच्चों में है? डबल विदेशी बच्चों में है। इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामानुसार मिला हुआ है ना। हाँ, गोल्डन चांस इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। बाबा कह रहे अभी तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस मिला है, इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की ये विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है ना। हाँ, ड्रामा अनुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख क्या उठाते चलो, लाभ उठाते चलो। इस विशेषता को स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। समझे? आया, स्पष्ट किया और गया, इसी को कहते हैं, इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनना। रुई सेकंड में उड़ती है ना, रुई को थोड़ी सी फूंक मारो, सेकंड में रुई उड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं रुई सेकंड में उड़ती है ना। हाँ, और पहाड़ को कितना समय लगेगा? तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा। इसी को कहते हैं लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना। बाबा ने आज हमें ये भी बता दिया कि लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना किसको कहते हैं। बाबा कहते क्रमानुसार ये विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं कि कई बच्चे चेक भी करते हैं, कई बच्चे अपनी चेकिंग भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है। ये लक्ष्य तो है ना सभी का, विजयी बनना है, अर्थात बाप समान बनना है, माया को जीतने में विजयी बनना है। मेजॉरिटी का ये नंबरवार लक्ष्य है, मेजॉरिटी का ये नंबर 1 लक्ष्य है ना, नंबर 1 लक्ष्य। तो बाबा कह रहे हैं कि दूसरी विशेषता बाबा बता रहे हैं, जन्म लेते वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। सेवा का रूहानी सर्विस का उमंग उत्साह तो स्वतः ही रहते हैं ना। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है और सेवा से विशेष बल भी मिलता है, एक अपने में अंदर एक बल भी मिलता है, ताकत भी मिलती है। और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में सहयोग भी मिलता है ना। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, ये भी ड्रामानुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है ना। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना, इस विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाने चाहो उतना बढ़ा सकते हो।
बाबा कहते इस विशेषता से अपने को जितना आगे बढ़ाने चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जैसे गाड़ी में गियर होता है, गियर को हम सेकंड पे लाने चाहे तो ला सकते हैं, थर्ड पे लाने चाहे ला सकते हैं, फर्स्ट में ला सकते। ऐसे ये जो जीवन रूपी गाड़ी है इसमें विशेषता का गियर है, इसको हम थर्ड गियर पे भी ला सकते हैं, फर्स्ट गियर पे भी ला सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस विशेषता से जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो। ड्रामानुसार किसी भी आत्मा का ये उल्हेना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि लास्ट सो फास्ट तो जा सकते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस है ना, हाँ? भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है, हम भारतवासियों को अपना गोल्डन चांस है, डबल विदेशियों को अपना गोल्डन चांस है। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नोंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उल्हेना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा में जिस बच्चे के ड्रामा में जो होता है वह हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अंत में कोई उल्हेना चल नहीं सकता कि ड्रामा एक्यूरेट नहीं बना है, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। समझे? इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? बाबा कह रहे हैं समझा, क्योंकि कई बार हम बाबा की बात को 100% नहीं समझते हैं, 5% समझ लेते हैं। तो बाबा कहते समझा, समझा, स्पष्ट हुआ। वह अभी भी कोई उलेना है। बाबा कह रहे जरा भी उलेना मत देना। बाबा कह रहे या अभी भी कोई उल्हेना है नहीं ना। दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी है, दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। दृढ़ संकल्प कर लिया माना दिल खुश मिठाई बाबा को मुख में खिलाती। ये अविनाशी मिठाई है दिल खुश, सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का भी तो मुख मीठा है ही। दृढ़ संकल्प किया बाबा का मुख मीठा, फिर उसकी सफलता हमें बच्चों को मिली तो हमारा मुख मीठा। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही, लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। स्थूल भोग तो जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। देखो बाबा ने हमें कितनी गहराई में लेके गया बाबा हमको, कि मन का भी एक संकल्प का भोग होता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाबा को लिखो। वे 2 शब्द कौन से हैं? ओके। ना इतने कागज जाएंगे, ना स्याही जाएगी और ना समय जाएगा। लंबा चौड़ा बाबा को पत्र लिखने में न कागज जाएगा, न स्याही जाएगी और न ही समय जाएगा। स्याही माना ना ही पेन जाएगा, पेन की इंक, और ना ही समय जाएगा। बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप भी याद है और राज्य भी याद है। राज्य माना सतयुगी दुनिया भी, वर्षा भी याद है। ओ ध जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है ना, और के अर्थात किंगडम। ओ जब लिखते हैं तो लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है, और के अर्थात
किंगडम। तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाते हैं, दोनों याद आ जाते हैं ना, तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र लिखो, लेकिन पत्र लिखो जरूर, लेकिन 2 शब्दों में। वो 2 शब्द हैं ओके, ऑल इज ओके, समझे? वे 2 शब्द हैं ओके। तो पत्र पहुंच जाएगा, बाकी दिल की उमंगों को तो बाप दादा जानते हैं। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंची जाती हैं संकल्प से। ये पत्र लिखना तो सभी को आता है ना, बाप ना जानने वाला भी, भाषा ना जानने वाला भी लिख सकता है। बाबा कह रहे हैं भाषा ना जानने वाला भी लिख सकता है, लिख सकता है ना। इसमें भाषा भी सभी की एक ही हो जाएगी, वो हो जाएगी संकल्प की भाषा। ये पत्र पसंद है ना? अच्छा, अभी बाबा कह रहे हैं आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है, प्रॉब्लम्स तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना है। बाबा कह रहे हैं सब प्रॉब्लम्स तो माना समस्याएं तो खत्म हो गई, अब टोली खाना और खिलाना है, बाकी क्या रहा? अभी औरों को ऐसा बनाना है, सेवा तो करनी है ना, निर्विघ्न सेवाधारी बनो। बाबा कह रहे निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा, अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्व को चेक कर, सदा स्व को चेक कर, चेंज कर, संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प, बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, समझे? अभी बाबा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात है। सभी गॉडली स्टूडेंट्स हो ना, रोज स्टडी करते हो, जैसे वह स्टडी माना लौकिक पढ़ाई रोज करते हो, ऐसे यह भी करते हो। मुरली सुनना अच्छा लगता है, समझ में आती है मुरली क्या होती है। बाप को रोज याद करते हो। बाबा क्वेश्चन कर रहे, बाप को रोज याद करते हो, सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो, कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। बाबा हम सभी को अटेंशन दिला रहे हैं, कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना, और जब खाना खाते हो तब भी याद करना। ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ, भूख को याद करो बस और बाप को भूल जाओ, ऐसे नहीं करना है, समझे? खाने के पहले जरूर याद करना, याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वह सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते, तो सदैव पास होते हो। अगर पास ना हुए तो सब कहेंगे ये शिव बाबा के बच्चे भी फेल होते हैं, सब कहेंगे ये शिव बाबा के बच्चे भी फेल होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से जरूर सुनो। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंची हो, समझे? बाप से मिलने का भाग्य मिला है, ये कम भाग्य नहीं है।
बाबा कह रहे हैं ये कम भाग्य नहीं है। अभी बाबा कह रहे हैं अभी अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात है। पहला, बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाली भरपूर बन औरों को भरपूर करने वाली आत्मा हो। कितने खजाने भरपूर हैं। जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है। यहाँ तो अविनाशी भंडारा लगा हुआ है ना। जो आए भरपूर होकर जाए, कोई खाली जा नहीं सकता। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाली हो। जितना बाबा करें जितना खजाना बांटते उतना और बढ़ते जाते हैं। ये कोई लौकिक पैसे का खजाना नहीं है जो कि खत्म हो जाए देने से। ये तो अविनाशी खजाना है ना, तो ये देने से और बढ़ता जाता है। इसको कहते हैं सदा माला माल। इसी को तो माला माल कहते हैं। कोई भी खाली हाथ ना जाए। सबके मुख से यही दुआएं निकले कि वाह हमारा भाग्य। ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। बाबा कह रहे ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। अभी दूसरा है पॉइंट, ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन है। बाबा कह रहे स्नेह भी सेवा का साधन है। एक तरह से सेवा का साधन ही तो है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि स्नेह भी सेवा का साधन है। भाषा बल ना भी जानती हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। आज बाबा ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला कि स्नेह की भाषा सब भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वह कहाँ भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न हो चले, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। बाबा कह रहे सेवा सदा निर्विघ्न हो चले, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता है से आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। होती है ना, स्नेह के भंडारे भरपूर हैं। इसे बांटते चलो। जो बाप से भरा है वह बांटो। जो बाप से खजाना भरा है वह बांटो। ये बाप से मिला हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता रहेगा। बाबा कह रहे ये बाप से लिया हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता रहेगा। तीसरा है स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप ले आते हो। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया। बाबा के जब बनते हो, जब ब्राह्मण जन्म होता है तो बाबा से मिलकर सब कुछ भूल जाता है। ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी है ना, बहुत काम में आती है। समझे? तो बाबा कह रहे ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ,
इसी नशे में रहो। बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ाने का क्या है, साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग से आगे बढ़ाता है, क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा मिलता है। बाबा कह रहे हैं क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न कम नहीं, करोड़ गुणा नहीं, लेकिन पद्मा पदम पदम गुणा मिलता है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती, मुश्किल थोड़ी लगती है, क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं। इसको कहते हैं परवाने क्षमा पर फिदा हुए। हम परवाने हैं जो एक जन्म से दूसरे जन्म लेते हैं, हम आत्मा परवाने हैं, और क्षमा है शिव बाबा। तो बाबा कह रहे इसी को कहते हैं परवाने क्षमा पर फिदा हुए, चक्र लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीति निभाने वाले। तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की क्या दिलाता है, ब्लेसिंग दिलाता है, समझे। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, बाबा कह रहे हैं बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है, समझे। तो सदा ऑफरिंग मानते हुए आगे बढ़ते चलो तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। अभी चौथा है, हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले होना। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। भाग्य विधाता शिव बाबा है ना, तो भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की क्या दी हुई है, विशेषता दी हुई है, समझे। भाग्य की विशेषता दी हुई है ना। उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के कैसे आने वाली है, पीछे पीछे आने वाली है, चरणों में गिरने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहाँ जाते वहाँ सेवा पीछे आती। आप सेवा के पीछे नहीं जाते, जहाँ हम जाते वहाँ सेवा हमारे पीछे पीछे आती है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे जहाँ लाइट होती है वहाँ पर छाई जरूर आती है, शेडो तो जरूर आती है ना लाइट से। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। इसलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। अभी पांचवा है, सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना। सभी को उमंग रहता है ना बाप समान बनने का दिल में। जब समान बनेंगे तभी समीप रहेंगे। जब बाबा वापस घर लेके जाएगा तब ही बाबा के साथ उस आत्माओं की बारात में शिव साजन के साथ हम सबसे पहले सजनी आत्मा रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना समान बनेंगे तभी समीप रहेंगे, समान नहीं बनेंगे तो बाराती बन के आएंगे। समीप तो रहना है ना, समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है, और समान बनना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले ये स्मृति में लाओ कि ये कर्म बाप
कैसे करते हैं, बाबा को फॉलो करो, ये कर्म बाप कैसे करते हैं। तो ये स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है, सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो। बाबा कह रहे सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो, बहुत सहज विधि है। तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य बनना ही है। ये दृढ़ संकल्प कर लो कि हमको बाप समान अवश्य बनना ही है, तो हर कर्म में सहज ही सफलता का अनुभव करते रहेंगे। समझे? अच्छा, अभी ये इस अव्यक्त मुरली का वरदान है 8 अगस्त की मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। जैसे वाटर प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है ना, ऐसे ही मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन विस्तार बाबा बता रहे हैं। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है। जब पाचन शक्ति होगी तभी तो वो खाना खून बन के शरीर में लगेगा ना। ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। आत्मा के लिए पाचन शक्ति है मनन शक्ति। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। बाबा ने आज बता दिया, यही सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति है और कोई बड़ी शक्ति नहीं है, केवल मनन शक्ति ही बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा की ये भी श्रीमत है कि लोगों की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना है। तो वो सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं। समझे? वे सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। वे कैसे प्रूफ बन जाते? वे सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। अभी आज का स्लोगन, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी का खजाना स्वतः साथ रहे, सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे, क्योंकि खुशी का खजाना सर्व खजानों का मालिक है। जब हमारे पास खुशी का ही भरपूर खजाना होगा, और बाबा भी कहते हैं सदा खुश रहो, किसी भी परिस्थिति में मुरझाओ नहीं। तो जब खुशी का खजाना हमारे सदा साथ रहेगा तो बाकी सब गुणों के खजाने, सर्व शक्तियों के खजाने, सर्व प्राप्तियों के खजाने स्वतः ही हमारे पास होंगे। हम एक खुशी के खजाने से सर्व खजानों से संपन्न मालिक बन जाएंगे। तो ये थी आज की बाबा की अव्यक्त मुरली। अव्यक्त महावाक्य थे अव्यक्त बाबा के। इन अव्यक्त महावाक्यों को हमें अपने जीवन में धारण करना है। इन्हें धारण करने से ही हम श्रेष्ठ भाग्यवान बनेंगे। और आज बाबा ने जो हमें सदा विशाल भव का वरदान दिया, तो इन मूल्यों को धारण करने से ही हमारी सदा विशाल दिल बनेगी, विशाल बुद्धि, हमारे पास विशाल सेवा आएगी, और हमारे विशाल अच्छे स्वभाव संस्कार भी बनेंगे, और हम अखंड अमर अटल बनेंगे। समझे? इस विधि से हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे।
तो ये थी आज की बाबा की अव्यक्त मुरली। बाबा ने आज हमें बहुत गहराई से हर बात बताई है, तो हमें इस बात पे